दोस्तों जय भीम। मैं रंजीत कुमार, अम्बेडकरवादी के मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज कुछ दिनों के बाद फिर से हम आप लोग के बीच आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी और दांत में दर्द था, इसलिए कुछ हम बोल नहीं पा रहे थे। फिर से आ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी के विषय में। दलित, मुसलमान, ओबीसी के यह विरोधी, क्योंकि मैं इस जनगणना से मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अपने माननीय नीतीश कुमार से यह आग्रह करूँगा कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा 36% का जो सूची बना है उसका उस समय सही मायने मिल कर आएगा जिस समय आप उसके लिए वह आरक्षण की कोटा को बढ़ाएंगे, तब जाकर यह अति पिछड़ा का जो परसेंटेज ऊपर है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की यादव समाज से, जो इनका बिहार में सबसे उच्च माने कहा जाए तो उसकी सबसे बड़ी संख्या उनके आया हैं। और मैं खासकर मुसलमान भाइयों से भी यह नम्र निवेदन है कि मुसलमान भाइयों का भी जो आपकी संख्या है उनका भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बोल रहे हैं कि जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सादारी। यह मानवर कांसीराम पहले बोल चुके थे, तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। जिनकी जितना संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सादारी। तो मैं बिहार सरकार से भी मैं गुजारिश करूँगा मुसलमान भाइयों के लिए, और मुसलमान भाइयों के भी यह बात अच्छा लगे तो इस वीडियो को पूरे बिहार के मुसलमान तक फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार में मुसलमान की भी संख्या 18% पाया गया है। तो मैं दलित समाज से होकर भी अपनी कुर्बानी को देते हुए मैं मुसलमान समाज की संख्या के हिसाब से और लालू प्रसाद यादव की बातों के हिसाब से जो कहा गया है, तो मैं वही कटाक्ष नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि जिसकी संख्या हो, तो यहाँ बिहार में मुसलमानों की भी संख्या माने यादव के बाद इनका संख्या है, तो इनका जो उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व करने की बिहार सरकार उनको घोषणा करे। और पूरे मुसलमान और दलित से मैं यह आग्रह करूँगा कि पूरे बिहार, पूरे भारत में अगर सबसे बड़ा कोई घोर विरोधी है तो यह सबसे पहले कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही आरएसएस को पैदा किया और आरएसएस ही ने यह बीजेपी को पैदा किया है। तो हमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज को समझना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह हमारा दुश्मन कांग्रेस है। और कांग्रेस के बाद यह जो छोटा भाई बड़ा भाई सांपनाथ नागनाथ जो है ना, पूरे भारत के एससी एसटी ओबीसी को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। तो मैं विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़कर रंजीत कुमार अम्बेडकरवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे आग्रह करता हूं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी करे विचार। कब तक सहोगे अत्याचार? अरे भैया, क्योंकि इस देश में जो भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है ना, वह कहीं ना कहीं मनुवादियों के हाथ में है और फरवाडियों के हाथ में है। तो कब तक हम एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे? हम पूरे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, यह 2024 के जो चुनाव आ रहा है, हम पूरे 85% के लोग एक होंगे और अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, तब जाके हमारी व्यवस्था हो सकती है। नहीं तो हम तो बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक आपकी कांग्रेस के मानता हूँ, क्योंकि जिस समय यह देश आज़ाद हुआ उस समय से लेकर तत्काल 2014 तक ले उन्हीं का सरकार रहा, लेकिन समान शिक्षा क्यों नहीं लागू हुआ? समान शिक्षा यह अम्बेडकरवादी की मंच का आग्रह भी है और सबसे विनती भी है कि सरकार अभी तक ले समान शिक्षा लागू क्यों नहीं किया। यानी वह एक चपरासी के संतान हो या हो राष्ट्रपति के संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के विषय में कोई सरकार ने बात क्यों नहीं किया? यह आज मंदिर मस्जिद के चक्कर में हमारे लोग लगे हुए हैं। तो मैं पूरी जनता से आग्रह करूंगा कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के छोड़ते हुए आप अपनी जो राय हो, क्योंकि यह दोनों आपके सागना और नागनाथ है। तो इस देश में 5-6 राष्ट्रीय पार्टी है, जो 5 के 5 अपर कास्टों के हाथों में है। एक ही पार्टी है जिसका नाम आप बहुत लोग सुने होंगे, बहुजन समाज पार्टी। मैं किसी पार्टी समाज से यह कहना चाहूँगा
कि मैं किसी पार्टी के साथ कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सोचने वाली बात है दो आपकी जो कांग्रेस पीछे सरकार से चलते आया, आपके बच्चों के लिए क्या किया। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए कि वह नेता आपके जात के नाम पर आके ठग लेता है। हम उस समय बहुत समीकरण बना दिया जाता है कि हम सब एक हैं, लेकिन जैसे ही आपकी चुनाव ख़त्म होती है उसके बाद आपका जाति पाति में बांट के रख दिया जाता है। तो यह मुसलमान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़ कर इस बार बिहार में हिस्सा ले और अपनी कम से कम उप मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी के लिए दावा पेश करे, तब जाकर कुछ हो सकता है। और जो भी सरकार यहाँ बने वह समान शिक्षा लागू करे। और हम बड़ा आग्रह करेंगे कि आपकी SC ST OBC की समाज इस बार की जो 2024 के महापर्व आ रहा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आप तीसरा मोर्चा का गमन थामे, तब जाके आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। आपकी कभी जात के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर आपको बांटा जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं विनती करता हूं कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के विषय में वोट दे। कोई भी लोग आए उनसे पूछिए कि आप इतना दिन थे तो हमारे लिए क्या किए थे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों सांगनाथ और नागनाथ है, इसलिए SC ST OBC के खासकर और दलित समाज को लेकर सोचना चाहिए, मैट्रिक को सोचना चाहिए कि यह दोनों हमारे लिए दुश्मन हैं। आप जिस दिन यह 85% के लोग एक हो जाएंगे ना, यहाँ के मनुवादी अपने आप के पिछवाड़ा में उनका हवा निकलने लगेगा और वह उनके जड़ हिल जाएगा। तो मैं फिर से आग्रह करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा मैं आपकी सामने प्रवक्ता नहीं बनना चाह रहा हूं और मैं किसी पार्टी का कटाक्ष भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप अपने विचार कीजिए कि अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर नई सरकार बनाना है तो जो सरकार शिक्षा की बात करे, जो सरकार सुरक्षा की बात करे, जो सरकार आपकी बच्चों के भविष्य के लिए स्वास्थ्य की भी बात करे, मैं उसी को वोट दूंगा। पूरे समाज इस पर विचार मंथन करे। अगर मेरी बात अच्छा लगता है तो इस बात को पूरे दलित समाज के लोग, पूरे मुसलमान समाज के लोग, पूरे OBC समाज के लोग, पूरे बिहार के एक एक मोबाइल में भेजने का काम करें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी बोले हैं कि जितनी जितनी संख्या बढ़े उतनी उसकी हिस्सादारी। तो मैं अपनी कुर्बानी के देते हुए मैं मुसलमान भाइयों के लिए कहूँगा कि उनकी 18% जो जनगणना के हिसाब से आया है तो उनको कम से कम भी प्रतिनिधित्व देने की माने प्रयास किया जाए। मैं इतना है कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।